धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेर चैन। फर्स्ट ट्रैक चैनल उन सभी कर्मवीरों को नमन करता है जो लॉकडाउन में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दूध के पैसों को लेकर लाठी बाटा जंग में एक की मौत, 6 घायल। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके की राठौड़ कॉलोनी के बगल में स्थित बघेल कॉलोनी में आज सुबह दूध के पैसे को लेकर 2 पक्षों में लाठी बाटा जंग हो गई, जिसमें एक जने की मौत हो गई तथा एक महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुंदर बघेल निवासी बघेल कॉलोनी धौलपुर आज सुबह अपने पड़ोसी राजेंद्र पर दूध के पैसे का तगादा करने गया था। इस दौरान दोनों में कासुनी हो गई, जिसने तूल पकड़ लिया और लाठी बाटा जंग हो गई, जिसमें सुंदर की पत्नी सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घायल सुंदर ने बताया कि पड़ोसी राजेंद्र से दूध के पैसों का तगादा किया तो राजेंद्र, पूरन सती सहित अन्य लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें सुंदर, उसकी पत्नी मीरा के अलावा परिवार के सुरेश, शिवचरण, द्वारका, मोहन देवी और घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही न्यालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिवचरण की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इस पर परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शिवचरण की मौत हो गई। इस पर परिजन सब लेकर न्यालगंज थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। समाचार लिखे जाने तक सबके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी रही। मेरा नाम नेमचंद है और लड़ाई हुई थी घर में। मेरे पापा बीच बचा करने गए थे तो घर पे आके फिर वो मारपीट कर गए, खाना खाते समय मारे हैं। उसमें राजेंद्र, पूरन और राजवीर, सोनू, ये सभी कम से कम 20 लोग थे। राठौड़ कॉलोनी के, राठौड़ कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, बघेल कॉलोनी में। राजवीर और वो इसकी हम कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। मेरा पिताजी का मर्डर हो गया है और राजेंद्र और पूरन इनने किया है, राजवीर इन्होंने किया है। बाकी बाद में सबने दिया। पहले तो राजेंद्र ने लाठी मारी है, सर फट गया है। उसके बाद पूरन ने, फिर राजवीर ने, उसके बाद सभी लोग थे, उसके 25-30 लोग और थे, उन्होंने मारी। वो गैरोस हो गए, उसमें गैरोस में देते फिरे। न्यालगंज थाना इलाके में बघेला कॉलोनी है, जिसमें बघेला जाति के 2 पक्षों में आज झगड़ा हुआ। इसमें एक वृद्ध की दौरान इलाज मृत्यु हो चुकी है। सर, झगड़ा किस बात को लेकर बताया जा रहा है? ये कोई दूध के पैसे, 500 रुपये का दूध के पैसे थे, उसी बात को लेकर। सर, मुकदमा दर्ज? मुकदमा दर्ज। पुलिस व दुकानदार में हुआ विवाद, 4 गिरफ्तार। पुलिस व दुकानदार दोनों ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। बाड़ी कस्बे की शिवाजी मार्केट में गुटखा की दुकान को बंद कराने पहुंची पुलिस और दुकानदार में मारपीट होने का मामला सामने आया है। निगरानी दल के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर व्याख्याता दिलीप चाहर ने बताया है कि शिवाजी मार्केट में एक गुटखा व्यवसायी की दुकान खुली देखी तो मैं और पुलिसकर्मी बंद कराने पहुंचे, जहां दुकानदार द्वारा हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस घटना की चीख पुकार और भीड़ को देखकर अन्य पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और दुकानदार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार सभी को मारने पर उतारू था, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित व्यक्ति शिव कुमार उर्फ सिब्बू ने बताया कि वह बीमार है और मुझको पुलिसकर्मी ने जैसे ही बिना बात डंडा मारा तो मेरे बच्चे उत्तेजित हो गए। इसी बीच पुलिस और बच्चों में गुत्थम गुत्था हो गई। घटना को लेकर निगरानी दल के अधिकारी दिलीप चाहर द्वारा 6 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के आदेशों की अवहेलना कर राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी दुकान खुली हुई थी, हम दुकान में बैठे हुए थे, 2 पुलिस वाले आए, 2-3, उन्होंने कहा दुकान बंद करो। हमने कहा भाई हमारे पास खाद और उसकी
लाइसेंस है, उसकी दुकान है हमारी। उन्होंने कहा नहीं बंद करो, एसडीएम साहब से बात करो। हमने एसडीएम साहब से बात करी, उन्होंने कहा बंद कर दो, तो हमने दुकान अपनी बंद कर दी। जैसे बंद करके हम जाने लगे, पुलिस वाले हमें गुत्थम गुत्त हुए, उसने 2 डंडे मार दिए हमें। डंडे मारे तो गुत्थम गुत्त हुआ हो गई। और इसके अलावा भी और कोई मारपीट वगैरह हुई थी क्या? नहीं और बताओ। एक बच्चे के छोटा बच्चा है, उसके पैर सिर में चोट आई है, उससे बड़ा है उसके पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। चोट कैसे आई? डंडे से। पुलिस कर्मियों ने दी? मैं दिलीप सिंह चाहर, माइक्रो ऑब्जर्वर, सीताराम बाजार बाड़ी, जिसके अंतर्गत शिवाजी मार्केट वगैरह ये मार्केट आते हैं। उन मार्केट में सोशल डिस्टेंस की पालना और उचित दुकानें जो कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं में आती हैं उनको खुलवाने की और पादवा की मार्केट को बंद रखने की जिम्मेदारी ड्यूटी मेरे ऊपर है, जैसा कि एसडीएम साहब ने हमें बताया है। तो आज एक दुकान जो शिवाजी मार्केट में खुली हुई थी, मेरे साथ कांस्टेबल भी थे, उस दुकान को बंद कराने गए तो उक्त दुकानदार ने कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की की। हमने उन्हें बताया कि एसडीएम साहब ने मार्केट बंद करा रखा है और एसडीएम साहब से बात कराई, तो एसडीएम साहब ने भी उसको मना किया दुकान बंद कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दुकान बंद नहीं की। तब फिर हमें अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा, जिसने आके फिर दुकानें बंद करवाई और उक्त मुलजिमों को गिरफ्तार करके ले गई। श्रीमान एसडीएम साहब के आदेशानुसार लगाई गई ड्यूटी करने के लिए श्री दिलीप सिंह चाहर व्याख्याता व हमारा कांस्टेबल धर्मेंद्र दोनों ड्यूटी कर रहे थे। तो सुबह रामू हलवाई की दुकान से मलकपाड़ा सत्यनारायण धर्मशाला कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे हुए थे। वो बीट पर मार्केट में पहुंचे तो दुकान खुली मिली, जिससे कही कि बन भैया आप 5-6 आदमी दुकान में अंदर क्यों बैठे हो, आप ये दुकान लॉकडाउन के आदेशों की पालना करो। वो लोग नहीं माने, उनको जब समझाने लगे तो तेज होकर के हमारे कांस्टेबल के ऊपर मारने पीटने पर उतार हुए, वे उसको ड्यूटी करने के लिए धमकी देने लगे। इस बात पर और जो दूसरे बाजार में लगा हुआ जाब्ता था उसको आवाज़ सुनाई दी। जब ज़्यादा आवाज़ होने लगी तो वो मौके पर पहुंची पुलिस ने, जब उसका बीच बचाव कराया। कांस्टेबल के साथ उन्होंने मारपीट की, तो ड्यूटी नहीं करने दी, जिसकी स्वयं व्याख्याता दिलीप सिंह चाहर व कांस्टेबल। इस मामले में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी तो हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के देौली थाना इलाके के बिचपुरी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक विवाहिता के पिता फगुनी राम निवासी बिलोनी ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए देौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया कि उसकी पुत्री रचना की शादी करीब 11 महीने पूर्व बिचपुरी निवासी शिशुपाल पुत्र सुरेश के साथ हुई थी। शुक्रवार शाम उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की फांसी लगने से मौत हो गई है, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो रचना की लाश घर में ही पड़ी हुई थी। तब इसकी सूचना इन्होंने देौली थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के राजकीय शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपर्द कर दिया। देौली थाना पुलिस ने मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। क्या बात हुई है? कल शाम को थाने पे सूचना मिली थी कि युवती ने महिला ने फांसी लगाकर हत्या कर ली है, जिस पर हम लोग बिचपुरी पहुंचे थे। मृतका का शरीर जमीन पे मिला था, उसको हमने रात में मोर्चरी में रखवा दिया था। मृतका के पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई है, करवाई गई है, उस पर एफआईआर दर्ज करके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सिरोही जिले में 20 दिन से फंसे हैं धौलपुर के 3 युवक, सरकार व अधिकारियों से लगाई घर पहुंचाने की गुहार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के वर्सला गांव के 3 युवक पिछले 20 दिनों से सिरोही जिले में फंसे हुए हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधि, सरकार और अधिकारियों से शीघ्र घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। वर्सला गांव राजाखेड़ा निवासी युवक राजेश, मोनू एवं अनिल ने बताया कि वह गुजरात में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के बाद 31 मार्च को अपने घर आ रहे थे। उन्हें सिरोही जिले में रोक लिया गया, जहां उन्हें 14 दिन के आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन अब वह समय पूरा हो गया है। उसके बाद भी उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि
चिकित्सक उन्हें स्वस्थ बता चुके हैं। अब आप खुद सुनिए युवकों की पूरी परेशानी और गुहार। भाइयों, हम अहमदाबाद से निकले थे, अहमदाबाद से आ रहे थे, कुछ 100, 150, 200 किलोमीटर तो हम पैदल चले थे। यहाँ तक कि राजस्थान बॉर्डर आए, आबू से हम एक दूर के टैंकर से बैठे, वहाँ से बैठे थे और हम सिरोही से होते हुए और सिरोही अजमेर से होते हुए अपने धौलपुर को जा रहे थे। तभी अचानक यहाँ सिरोही जिला सिरोही गांव पालड़ी एम में आके हमें पुलिस वालों ने दूध के टैंकर से उतार लिया और लाके यहाँ एक स्कूल में बंद कर दिया। यहाँ जैसे हमको बंद किया, तुरंत डॉक्टर आए, उन्होंने हमारा चेकअप किया। डॉक्टरों की टीम बराबर यहाँ आती रही, वो चेक करते रहे। हम इन लोगों से बात करते रहे, लोग बोले कि 14 दिन का आपका क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा, 14 दिन बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। 14 तारीख को हमको 14 दिन पूरे भी हो गए, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ गई, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट हम सबको दे दिए, हम सब स्वस्थ हैं, हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 दिन पूरे होने के बाद आज ना तो ये छोड़ने की बात कर रहे हैं, ना कोई हमसे बात कर रहा है। बोल रहे हैं आने वाले समय में आपको देखेंगे, आने वाले समय में आपको छोड़ दें। कब आएगा वो समय? आज हमें यहाँ 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से हमें यहाँ परेशान है पूरी तरह से। हम स्वस्थ हैं, हमारे पास डॉक्टर द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट हमारे पास पड़े हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है, सब कुछ हमारे पास पड़ा है। क्यों नहीं हमारे ऊपर ध्यान है? और प्लस इस स्कूल में जिस सेंटर में हम पढ़े हैं उस सेंटर में हर रोज 2 या 3 लड़कों का आना जाना हो रहा है। चलो ठीक है, आज हम नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं, कल कोई लड़का संक्रमित आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो जाए, पता नहीं कौन सा लड़का कहाँ से किससे संपर्क करके आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है, इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, कल हमें कोई परेशानी हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे कोई आए या ना आए, लेकिन स्टाफ, स्कूल से स्टाफ जो है वो बाहर जा रहा है, शाम को जा रहा है, सुबह आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। हम दोनों टाइम चलो ठीक है, दिन में 11-12 बजे खाना मिल गया, शाम को यही हमारा खाना है। हम एक मजदूर आदमी भाई, प्लस जो टाइम था 14 दिन की जो अवधि थी वो हमने नियमानुसार पूरी कर ली है, फिर हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं है? सर्टिफिकेट डॉक्टर का जवाब आ चुका है, डॉक्टर ने साफ बोल दिया है भाई इनको घर भेजो, फिर भी हमको नहीं भेजा जा रहा है। क्यों नहीं भेजा जा रहा है? आगे धौलपुर वालों का ध्यान क्यों नहीं है? यहाँ तक कि हमने MLA साहब से भी बात की, तो MLA साहब ने बोला भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। 4 बार मैं MLA साहब से बात कर चुका हूँ, रोहित बोरा जी से, उनका भी यही जवाब। हमें कई लड़के निकल रहे हैं, कई लड़के आ रहे हैं, चलो आज हम स्वस्थ हैं, कल कोई लड़का संक्रमित होकर यहाँ आ जाए, कल अगर हमें कुछ होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे? एक डेट फिक्स तो दी जाए हमको, 14 तारीख की कहते हैं। इससे अच्छा हम जेल चले जाते वो अच्छा था। हमसे यहाँ नहीं कहा जा रहा है भाई कुछ भी करो, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि इन लोगों को पता चले। हमारे घर वाले हमारे बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। घर पे कौन है? घर के जिम्मेदार आदमी हम ही निकाल देते हैं। भाई कुछ भी करो, हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो, जो कि हमारी कुछ मदद हो। जय हिंद। कोरोना वायरस नेगेटिव हुआ युवक आया धौलपुर, ताली बजाकर किया स्वागत। धौलपुर शहर की राठौर कॉलोनी में 2 अप्रैल को आया कोरोना पॉजिटिव मरीज अब नेगेटिव हो गया है, जिसे शनिवार को जयपुर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से आज उसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां युवक का ताली बजाकर स्वागत किया गया। साथ ही चिकित्सकों की टीम की देखरेख में युवक को अस्पताल में लगाई गई सैनिटाइज मशीन से सैनिटाइज किया गया। इसके बाद चिकित्सकों की टीम ने उसकी प्राथमिक जाँच की। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि युवक के ठीक हो जाने के बाद धौलपुर अस्पताल में युवक का ताली बजाकर स्वागत किया गया। 2 अप्रैल को पॉजिटिव पेशेंट के नेगेटिव हो जाने के बाद अब धौलपुर जिले में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ठीक हुए मरीज को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। जयपुर से एम्बुलेंस द्वारा धौलपुर पहुंचे युवक को घर पर ही होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 24 घंटे चिकित्सकों की टीम युवक की निगरानी करेगी। जो जाकिर मरीज 2 अप्रैल को हमारे यहाँ पॉजिटिव आया था, कल दिनांक 18 तारीख को रात को 2 बजे उसका रिलीज होकर हमारे जिला चिकित्सालय में आया है। हमने जैसे राज्य सरकारी गाइडलाइंस है, सैनिटाइजेशन चैम्बर के नीचे इसको पूरा सैनिटाइज करके हम इसको घर पे भिजवा रहे हैं। 14 दिन का स्ट्रिक्टली इसका होम आइसोलेशन है। इसका मूवमेंट का हम लोग ध्यान रखेंगे।
इससे हम मोबाइल से संपर्क में रहेंगे। कोई भी इसको समस्या आती है, कोई बात होती है, इसकी वापस स्क्रीनिंग कराएंगे। जो भी राज्य सरकार के दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए पूर्ण रूप से सावधानी रूप हम इसका इलाज करेंगे। जो भी सरकार की गाइडलाइंस है मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जिला प्रशासन का, हमारे भामाशाहों का, मेरे समस्त पत्रकार बंधुओं का। इस आफत की घड़ी में उन्होंने हम लोगों का जो साथ दिया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं, विशेष आभार, विशेष मैं नतमस्तक हूँ सभी लोगों के लिए जो हमारे उन्होंने साथ दिया है। मैं जाकर की फैमिली को बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। उनका पुत्र या जो भी संबंधी है इस लड़ाई को जीत कर घर तक पहुँचे, बहुत बधाई देता हूँ। वॉलंटियर फोर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के चलते लॉकडाउन की अवधि में आमजन को आवश्यक सुविधा मुहैया करवाने तथा प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की फीडबैक लेने के लिए गठित वॉलंटियर फोर्स को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय मराना धौलपुर से रवाना किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि पूरे जिले में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स और नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवी व अन्य सक्षम व्यक्तियों की आपातकालीन वॉलंटियर फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर फोर्स द्वारा जिले में अपने अपने क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन के पैकेट, राशन सामग्री वितरण में भी जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 8,700 व्यक्ति स्वैच्छिक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से वॉलंटियर बनकर कार्य कर सकता है, जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वॉलंटियर के रूप में कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति कंट्रोल रूम नंबर 05642 220033 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिले में मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने का कार्य करेंगे, साथ ही डोर टू डोर डिलीवरी, भीड़ को नियंत्रण, आपदा की घड़ी में सहयोग प्रदान करेंगे, दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके लिए उन्हें पास भी जारी किए जाएंगे। इस दौरान वॉलंटियर को मास्क वितरण भी किया गया, जिन्हें भी अपने अपने क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को वितरण करेंगे। इस दौरान उपखंड अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, मीडिया कर्मी एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक मलिंगा ने किया कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण। क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज पंचायत समिति सैंपू में कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जहां विधायक की ओर से उपखंड अधिकारी परशुराम मीणा से कोरोना संकट में व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधायक की ओर से लॉकडाउन के बीच गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरित करने को लेकर जानकारी ली गई। विधायक की ओर से उपखंड अधिकारी को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, जिसके लिए गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को सुव्यवस्थित तौर से समय पर राशन का बंदोबस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के अलावा उन्होंने भामाशाहों के सहयोग से 51 लाख रुपए की राशि एकत्रित की है, जिसका उपयोग विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में कार्मिकों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने तथा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में गरीब व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था के लिए पंचायतवार किट उपलब्ध कराई जा रही है। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। ई मित्र संचालक ने दलितों के साथ की दबंगई। सैंपू थाना क्षेत्र के तसीमो गांव निवासी ई मित्र संचालक के द्वारा पैसे निकालने आए कुछ दलित लोगों के साथ दबंगई करने का मामला सामने आया है। ई मित्र संचालक के द्वारा दलितों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, जिसको लेकर पीड़ितों की ओर से सैंपू पुलिस थाने में पहुंचकर आरोपी खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहरीर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक तसीमिया गांव निवासी ई मित्र संचालक धीरज कुमार पुत्र मुरारी लाल के खिलाफ गांव के ही भगवान दास पुत्र जालम सिंह जाटव की ओर से कार्रवाई की मांग को लेकर सैंपऊ थाने पर तहरीर दी गई है। पीड़ित दलित भगवान दास के द्वारा दी गई तहरीर में आरोप है कि उसकी पत्नी ई मित्र संचालक धीरज कुमार के घर पर रुपये निकलवाने के लिए पहुंची। यहां पर पैसे निकालने आई महिला का अंगूठा लगवाने के बाद भी पैसे नहीं दिए। ई मित्र संचालक के द्वारा कह दिया गया कि पैसे निकले नहीं हैं। जब उनके द्वारा कहा गया कि अंगूठा तो लगवा लिया। इसी बात को लेकर ई मित्र संचालक धीरज कुमार की ओर से दलित लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। और पैसा निकाल गई थी उन पर अंगूठा लगवाए लो और अंगूठा लगवाए के और फिर कहीं के पैसा निकल जाए तो कुछ जिम्मेदारी ना है हमारी निकल जाए तो और गए का के भी गए का तो फिर मारे बजे भी हमारी जेटा मैंने घर पकड़ ली हमारे 500 का फाद दी है तो चमरिया फमरिया कह रहे हैं कि मोदी बेटी जो पैसा डाल रहा चमरिया नहीं और जी हुए और नहीं गाय गिला दे हमारी मोनी मोना मार पीटे कर दी हमारी मारे पीटे कर दी है 500 रुपया की ऊपर गाय गिला दे मनते बुरी तरह और रोटी पानी ना खाते मन समझा आप। पंचायती राज कर्मचारी संघ ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। बसेड़ी थाना प्रभारी द्वारा शिक्षक के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ बसेड़ी ने एसडीएम को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि दोपुरा विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता व कोरोना ड्यूटी में लगे हेमंत भागौर के साथ बसेड़ी थाना प्रभारी द्वारा शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार कर धमकाया गया, जिससे शिक्षक वर्ग में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष रघुराज सिंह परमार, टीकम सिंह परमार आदि शामिल हैं। निशक्तजन व असहाय को भोजन कराना पुण्य का काम सचिव शक्ति सिंह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव शक्ति सिंह ने आज हरदेव नगर धौलपुर में जागृति समिति की ओर से संचालित कम्युनिटी किचन का अवलोकन किया। इस दौरान सचिव शक्ति सिंह ने कहा कि कोरोना संकट के समय निशक्तजन, गरीब और असहाय को भोजन कराना एक पुण्य का कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मूक प्राणी पशु पक्षी के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी सेवा करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। इस दौरान सचिव सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाया और मास्क का वितरण किया। साथ ही उन्होंने राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदर साहब में परिंदे बांधे और पशु पक्षियों को दाना डाला। इस मौके पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वीरी सिंह ने कहा कि मास्क को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इसको लगाए रखने से बड़ी कोई दवा नहीं है। जागृति समिति के संरक्षक दयाकांत सक्सेना ने कहा कि भोजन वितरण के साथ साथ हमारी समिति सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वच्छता का महत्व समझा रही है। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल, मुकेश सक्सेना, रवि सिवरे, बंटी परमार, रवि राजपूत, सचिन जादौन, संजीव गुप्ता, अनिल कमठान, धर्मेश सक्सेना, राजकुमार दुबे, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कांत, केदार सिंह, प्रहलाद महावर, पुनीत गोयल, ब्रजमोहन, पवन गोयल, जगदीश गौड़, अश्वनी श्रीवास्तव, शिवांग, मयंक, अशोक सिवरे, यशुकांत विशाल, मोहित शर्मा, राजवीर चौधरी, रामू यदुवंशी, मोहित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। जवाहर नवोदय स्कूल रोज बांटता है गरीबों को खाने के पैकेट। जवाहर नवोदय स्कूल धौलपुर के प्राचार्य एवं स्टाफ की ओर से प्रतिदिन गरीबों को खाने के पैकेट वितरित किए जाते हैं। स्कूल प्राचार्य डॉक्टर के.एस. बघेल ने बताया कि इस समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जिससे गरीब लोगों का रोजगार छिन गया है। इसलिए विद्यालय स्टाफ की ओर से धौलपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर गरीबों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के.एस. बघेल, मुकेश करदम, राजेश गुप्ता, बिमलेश भास्कर, तमन्ना, रजक, सुनीता रोतेला, दीप्ति शर्मा, अंजलि गुप्ता, राजेंद्र सिंह रावत, जितेंद्र कांत सक्सेना, नवल किशोर कश्यप, विजय सिंह, संतोष कुमार, राजेंद्र कुमार, लोकमन, सोनू, मनीष आदि भोजन बनवाने एवं वितरण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार। आजकल कोरोना संक्रमण के चलते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के द्वारा ऐसे लोग जिनके पास खाने की समस्या है, उनकी समस्या को देखते हुए हमने और हमारे साथियों ने निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था की। हम 22 मार्च से लगातार प्रतिदिन 150 से 200 पैकेट्स के बीच में भोजन के पैकेट्स गरीबों को बांटते हैं, जिसमें अपने
छावनी चौराहे पर लोहार लोगों को, उसके बाद छावनी में वृद्धाश्रम को, उसके बाद रास्ते में जो भी ऐसे नीडी पीपल मिलते हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन्हें भोजन वितरित करते हुए मचकुल रोड पर बांटते हुए और वहाँ से वापस सागरपाड़ा और चम्बल नदी के पुल पर अचलेश्वर महादेव तक हम लोगों ने भोजन वितरण की व्यवस्था की है। हम लगातार ये कार्य करते हैं। अपना घर सेवा समिति बाड़ी ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। वर्तमान में तापमान बढ़ने और कोरोना महामारी के तहत लॉकडाउन होने के कारण बेजुबान पक्षियों के लिए पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। अतः बेजुबान पक्षियों का संरक्षण और सहयोग करने के लिए अपना घर सेवा समिति बाड़ी ने आज रविवार को परिंदे बांधने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने कहा कि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की प्रेरणा से कोरोना की महामारी में पेयजल से जूझ रहे मूक प्राणियों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए परिंदा बांधने का अभियान शुरू किया गया है। समिति के अध्यक्ष विष्णु मैरी ने बताया कि आज परिंदा बांधो अभियान के तहत बाड़ी शहर के कचहरी परिसर, नगरपालिका परिसर, कमलेश्वर महादेव परिसर, गुरु की बगिया, पुलिस चौकी, टाउन चौकी, कोतवाली परिसर, परशुराम धर्मशाला, बामनी नदी सहित अन्य स्थानों पर 51 परिंदे बांधे गए। साथ ही प्रत्येक परिंदे में प्रतिदिन पानी भरने के लिए समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर समिति के संरक्षक मनोज मोदी, बबलू तेजाजी, राजेश शर्मा और कपिल गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। आज हमने मूक पंछियों के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु परिंदा अभियान की शुरुआत की है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय राकेश कुमार जायसवाल की प्रेरणा से हमने आज ये प्रण किया है कि हम प्यासे पंछियों को जल उपलब्ध कराएंगे। इसके तहत हमने आज बाड़ी के प्रमुख स्थानों पर शहर में, कार्यालयों में 51 परिंदे बांधे हैं और सभी हम समिति के सदस्यों को उनमें पानी भरने की जिम्मेदारी दी है। हम इस लॉकडाउन में कोरोना की बीमारी में पक्षियों को जल उपलब्ध कराने हेतु ये परिंदा अभियान हमारा जारी रहेगा। बसेड़ी पुलिस का कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। कस्बा बसेड़ी में आज कस्बे वासियों द्वारा बसेड़ी पुलिस का कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत व सम्मान किया। सुबह करीब 10 बजे थाना प्रभारी लल्लूराम मीणा में जाप्ता मुख्य बाजार में निकले। इस दौरान उनका यह मार्च बसेड़ी थाना से लेकर बयाना मोड़ तक रहा, जहां कस्बे वासियों ने कई जगह उन पर पुष्प वर्षा की व कई नागरिकों ने उनको पुष्प भेंट किए। नागरिकों ने कहा कि यह हमारे जीवन की रक्षा के लिए दिन रात सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनके हौसला अफजाई के लिए पुष्प वर्षा की गई है। इस दौरान थाना प्रभारी ने सभी क्षेत्रीय नागरिकों से घरों में रहने, लॉकडाउन का पालन करने को कहा, जिससे कोरोना जैसी महामारी से सभी के सहयोग से बचा जा सके। कोरोना निगरानी दल ने दुकानदारों की समझाइश कर दी हिदायत। बसई नवाब कस्बे में तय समय के अलावा खुल रही दुकानों को लेकर रविवार को कोरोना निगरानी दल की ओर से बाजार में समझाइश करते हुए समस्त दुकानदारों को हिदायत दी गई। कोरोना दल के प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा सहित टीम के सदस्यों ने बसई नवाब कस्बे का दौरा किया, जहां 11 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली मिली, जिनको हिदायत देते हुए बंद कराया गया। साथ ही मुख्य बाजार में निकलने वाले वाहनों को रोककर लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए गए कि 7 बजे से 11 बजे के बाद जो भी दुकान खुली पाई गई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोरोना निगरानी दल के टीम प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा सहित कुलदीप तोमर, के त्यागी, गोपीचंद राजपूत आदि लोग मौजूद रहे।